Good morning, children. As I have told you that we are going to have explanation of the chapter Open Secret of book English for the New World, class 3. Yes, I am teaching you Macmillan Education English for the New World, the best book, literature reader for class 3. We are going to start chapter 1. The name of the chapter is Open Secret. Now, so open secret, it means, open means जो सबको पता हो, सीक्रेट मतलब सीक्रेट ऐसी बात जो हम किसी से छुपा के रखते हैं, हम सभी को नहीं बताना चाहते. तो द चैप्टर नेम इज ओपन सीक्रेट, मतलब ऐसी बात जो छुपाना चाहते थे पर वो छुपी नहीं, वो सभी को पता लग गई. कैन यू कीप सीक्रेट्स? अब क्या आप सीक्रेट्स रख सकते हो? वेल, समवन कुड नॉट, कई लोग नहीं रख सकते. सो रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम ग्रीस अबाउट हाउ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ न्यूज regarding King Midas spread like wildfire. So what does it mean? So the story is from Greece. Greece एक जगह का नाम है, वहां की स्टोरी है ये. और उसमें एक स्ट्रेंज न्यूज है, स्ट्रेंज पीस ऑफ न्यूज, मतलब एक बड़ी ही स्ट्रेंज का क्या मतलब हुआ? आश्चर्यचकित खबर. किसके बारे में? किंग मिदास के बारे में. स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड मतलब फैल गई, वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग की तरह. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. Do you know that in most stories shepherds are very good at music? आपको ये पता है कि जो शेपर्ड्स होते हैं, शेपर्ड्स किसे कहते हैं? जो शीप भेड़ को चराने लेके जाते होते हैं, तो वो म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं. म्यूजिक मीन्स किसी भी प्रकार का संगीत या कोई गाना बहुत अच्छा सुरीला गाते हैं. A long time ago, Pan, the god of shepherds, challenged Apollo to a musical duel. बहुत पुरानी बात है. शेपर्ड्स का जो गॉड था, जिसका नाम था पैन, उसने चैलेंज किया. किसको चैलेंज किया? अपोलो को. चैलेंज का मतलब, हम जब किसी से कंपटीशन बताना हो कि मैं ज्यादा बड़ा हूं या ज्यादा ताकतवर हूं, तो हम उसको क्या करते हैं कि चैलेंज दे देते हैं. चैलेंज मतलब कि हम एक एग्जामिनेशन टाइप ऑफ दे देते हैं, भाई आई एम मोर, मैं आपसे बहुत ज्यादा अच्छा हूं, क्यों ना इसका एक एग्जाम हो जाए, चैलेंज दे देते हैं. ठीक है. किसके लिए चैलेंज दिया था? क्या करने के लिए? म्यूजिकल ड्यूल. ड्यूल मतलब दो व्यक्ति हैं, पहले एक व्यक्ति म्यूजिक बजाएगा, फिर दूसरा. पैन सेड his flute could produce a more beautiful melody than Apollo's harp. पैन कहता है कि जो फ्लूट मीन्स बांसुरी, सो कहता है मेरी बांसुरी की ज्यादा बहुत सुरीला म्यूजिक होगा. मेलोडी मतलब सुरीला. देन अपोलोस हार्प. हार्प क्या चीज है? सितार टाइप का होता है बेटा, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तारे लगे होते हैं इसमें. पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ ये. द टू एग्रीड ऑन ए कॉन्टेस्ट. एग्रीड मतलब मान गए, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता. वन ऑफ द जजेस ऑफ द कॉन्टेस्ट वॉज किंग मिदास. उनमें से, अब जज तो होगा ही कोई ना कोई, तो जज कौन था? किंग मिदास. वन ऑफ मतलब जजेस बहुत सारे थे, उसमें से एक जज का नाम था किंग मिदास. आफ्टर हियरिंग द टू मेलोडीज, all but one of the judges chose Apollo as the winner. So दोनों की मेलोडी, ट्यूनिंग, सॉन्ग सुना. सुनने के बाद जज ने क्या बोल दिया कि अपोलो विनर है. बट किंग मिदास प्रेफर्ड पैन्स म्यूजिक. और जो किंग मिदास थे उनको लग रहा था नहीं यार, पैन का म्यूजिक ज्यादा अच्छा है. पैन कैसा म्यूजिक था उसका? बांसुरी का, फ्लूट का.
अपोलो वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आया अपोलो को। ही सेड आई सी द प्रॉब्लम। कौन बोल रहा है ये? अपोलो बोल रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब समस्या होनी, गड़बड़ होनी। इट्स योर ईयर्स, वो आपके कान हैं। किसके कान हैं? किंग के। कौन बोल रहा है ये? अपोलो बोल रहा है। दे आर टू स्मॉल टू हियर प्रॉपरली, कहते अच्छी तरह सुन नहीं सकते क्योंकि ये छोटे हैं। लेट मी फिक्स दैट फॉर यू, कहता मैं इनको ठीक कर देता हूं। फिक्स दैट मतलब मैं इस चीज को सही कर दूंगा। किसको सही करेंगे? वो कान को। सडनली किंग मिदास फेल्ट हिज ईयर्स ट्रेम्बल। सडनली मीन्स अचानक। अचानक किंग को ऐसे लगा उनके कान में कुछ हिल रहा है। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। सो कान क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं। हिज ईयर्स बिगैन टू ग्रो एंड ग्रो इनटू द लार्ज ईयर्स ऑफ ए डोंकी। सो कान क्या हो रहे हैं? कान बड़े हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? वो बड़े हो रहे हैं। कैसे बड़े हो रहे हैं? लार्ज, लार्ज मीन्स बिग, लार्ज, ह्यूज, बड़े। जैसे एक डोंकी, डोंकी किसको कहते हैं बेटा? डोंकी कहते हैं गधे को। जैसे एक गधे के कान लंबे बड़े होते हैं, किंग मिदास के कान भी क्या हो रहे थे? बड़े हो रहे थे। अब हंसी वाली बात तो है ही, है ना? वेल पीपल डिडंट लाफ बिकॉज मिदास वॉज अ किंग। अब बेचारे लोग क्या करते हैं? लाफ का मतलब हंसना। लोग बेचारे बिल्कुल नहीं हंसते थे। क्यों नहीं हंसते थे? क्योंकि वो फिर क्या कहते भी किंग की इंसल्ट हो सकती है, किंग को बुरा लग सकता है, इसलिए वो कहते हमारे राजा हैं, हम उनके कानों पर बिल्कुल नहीं हंसेंगे। किंग मिदास वॉज so ashamed that he tried to hide his ears by wearing hats, helmets and scarves. So King Midas, बड़े उनको शर्म आती थी भी मेरे इतने बड़े बड़े कान हैं, लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्या किया? अपने कान को छुपाना शुरू कर दिया। हाइड मतलब छुपाना। किससे छुपाते थे? वेयरिंग हैट, वेयरिंग मतलब पहनना, हैट टोपी को बोलते हैं, हेलमेट। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो सिर पे हेलमेट पहना जाता है जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो एक बड़ा सारा हेलमेट होता है जो सिर पे पहनते हैं। और स्कार्फ, स्कार्फ क्या होता है? जो सिर पे बांधने वाला कपड़ा। द ओनली पर्सन हु सॉ हिज ईयर वॉज हिज बार्बर। तो कौन देखता था उसके कान? सिर्फ बार्बर। बार्बर किसको कहते हैं? जो नाई को कहते हैं, नाई जो बाल काटता है। अब कॉमन सी बात है, हैट पहन के तो नहीं बाल कटेंगे ना, तो बार्बर क्या करते कि वो उनके हैट उतारते या स्कार्फ उतारते, तो उनको नजर आता भी किंग के तो बहुत बड़े बड़े कान हैं, तो बड़े हैरान हो जाते थे। इसका मतलब सिर्फ ओनली मतलब सिर्फ एक ही पर्सन देख सकता था। किंग मिदास मेड हिज बार्बर प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर टेल एनीवन। सो किंग मिदास ने अपने बार्बर से एक प्रॉमिस ले लिया। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? हाँ जी बोलो, प्रॉमिस का क्या मतलब होता है? किसी को वचन देना। सो बार्बर ने वचन दे दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हिज बार्बर केप्ट हिज वर्ड। केप्ट हिज वर्ड बेटा ईडियम है, मतलब अपना प्रॉमिस को रखना। केप्ट हिज वर्ड, उसने किसी को नहीं बताया। बट कीपिंग सच अ ह्यूज सीक्रेट टू हिमसेल्फ was driving him crazy. Crazy means अंदर से एक तरीके से कह लो बेचैन हो जाना, जिसको हम कहते हैं ना कि किसी चीज के पीछे बेचैन हो जाना। सपोज कर लो आपकी कोई बहुत अच्छी सी पेंसिल है, नहीं मिल रही, आप क्या हो जाते हो? क्रेजी हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे नहीं पता चाहिए, है ना। ऐसे वो जो बार्बर था वो उसको एक सीक्रेट पता था। वो कहता यार इतना बड़ा सीक्रेट है, मैं क्या करूं क्या करूं, किसी को बताऊं किसी को बताऊं। वो ही वाज गेटिंग क्रेजी, किसी को बताने के लिए बेताब हो रहा था। फाइनली द बार्बर वेंट अप अ माउंटेन। फाइनली मतलब अंत में वो बार्बर कहां गया? माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चला गया। ही डग अ होल इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड। और उसने बिल्कुल बीचों बीच उस जो
ग्राउंड था, जमीन थी, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा होल मतलब छेद, उसने गड्ढा जो है बड़ा सा गड्ढा खोदा। ठीक है ना। बड़ा का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा गोलाई में बड़ा होगा, नहीं, वो डीप था, बहुत डीप उसने खोदा। और उसने क्या किया? यस, ही विस्पर्ड इनटू द होल, मतलब बहुत धीरे से बोलना। विस्पर्ड, धीरे से बोलना। क्या बोला उसने? द किंग हैज गॉट डोंकी ईयर्स, राजा के गधे जैसे कान हैं। कहां बोला उसने? उस होल के अंदर, उस छेद के अंदर। जो छेद उसने कहां पे किया था? ग्राउंड में। नाउ दैट ही गॉट द सीक्रेट ऑफ हिज चेस्ट। ऑफ हिज चेस्ट मतलब उसने वो अपनी बात थी वो बता दी। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ? वो सीक्रेट, जब हम किसी चीज को बता देते, क्या वो सीक्रेट रहती है? नहीं ना, वो छुपी हुई बात तो नहीं रहती ना। पर बार्बर ने क्या किया? उस होल, उस छेद के अंदर जब बात बता दी, बड़ा रिलैक्स हो गया वो। फेल्ट मच बेटर। फेल्ट मतलब महसूस होना, बेटर मतलब अच्छा। उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बट साउंड ट्रेवल्स वेल इन द माउंटेन्स, इवन विस्पर्स। अब देखो, उसको ये बात तो पता ही नहीं थी कि अगर मैं कुछ यहाँ पे धीरे से भी बोलूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि उसने बोला तो धीरे से था और आवाज पूरे दूर तक चली गई। देयर वॉज अ वेव ऑफ साउंड ऑल ओवर द किंगडम। वेव मतलब उसकी आवाज जो है रिपीट होते 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 पूरे किंगडम में खुद ब खुद सबके पास पहुंच गई। द किंग हैज गॉट डोंकी ईयर्स। क्या थी लाइन वो? राजा के गधे जैसे कान हैं। It was not long before the entire kingdom knew the king's secret. It was not long मतलब बहुत जल्दी। Entire मतलब पूरा। Kingdom मतलब राजा का जो राजधानी थी, जो उसका राज था, या जो उसका स्टेट था, जहां उसकी प्रजा रहती थी, वो सारे इलाके में, सारी जगह पर लोगों को पता लग गया। क्या पता लग गया? सीक्रेट। कौन सी सीक्रेट? किंग के गधे जैसे कान है। अब बाबर सोच रहा है, एंड द बाबर स्टूड देयर वंडरिंग हु वाज रिपीटिंग हिज वर्ड्स। सो बाबर बड़ा हैरान, वंडरिंग मतलब बड़ा हैरान हो गया। मेरे शब्द रिपीट, रिपीट का मतलब होता है बारी बारी बोलना। ये मेरे शब्द कौन बोल रहा है? अब हो क्या रहा था? माउंटेन में से विस्पर बारी बारी आगे साउंड ट्रैवल कर रही थी, मतलब आवाज जो आगे पहुंच रही थी, इको हो रहा था, बारी बारी रिपीट हो रहा था, दोबारा दोबारा वही आवाज उसको सुन रही थी। और बड़ा परेशान भी, ये कौन है जो मेरे शब्द को रिपीट कर रहा है? बहुत ज्यादा। वंडरिंग मीन्स एस्टोनिश्ड। सो सच ए ब्यूटीफुल फनी स्टोरी वी हैव studied just now, है ना? So you can see children, so this story was adapted from the story. The name of the story is King Midas and the Donkey Ears by Lyndon. Adapted from the story. Adapted का मतलब होता है ये स्टोरी बहुत बड़ी है पर उसका हमने आपको थोड़ा सा हिस्सा बताया। अडेप्टेड उसमें से लिया हुआ है। और ये स्टोरी किसने लिखी थी? लिंडॉन। आपको ये पोएट का नाम भी याद करना है बेटा, लिंडॉन। स्टोरी का नाम भी याद रखना है। क्या नाम है? किंग मिदास एंड द डोंकी ईयर्स। क्लियर चिल्ड्रन? सो ये स्टोरी थी ओपन सीक्रेट। सो English version, you can find the English version also along with its explanation. मैंने इसकी बेटा explanation इंग्लिश में भी कर रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और
ये आज मैंने इसकी हिंदी में डिस्क्रिप्शन करी है, हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन करी है। नाउ चिल्ड्रन योर होमवर्क विल बी पेज नंबर 1 के आपने जो स्पेलिंग्स हैं एक तो वो याद करने हैं, उनकी मीनिंग्स भी याद करने हैं, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो लेट मी नो कि ये आपको चैप्टर समझ आया, और इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आप बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी, ठीक है बेटा। सो आई एम फ्रॉम यादव कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट है यादव कोचिंग, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट, आई विल गिव यू माय फोन नंबर ऑल्सो। और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द बैक एक्सरसाइजेस along with this worksheet also. I will provide you with the worksheet, मैं आपको एक worksheet भी दूंगी, and so on we will be completing the syllabus also. And children, if you want me to explain you EVS, do remind me or do comment me in the comment box. I'll be helping you with that also. All the best, bye bye, stay healthy. मेरा यादव कोचिंग सेंटर का बेटा एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ द पेरेंट्स वांट टू मीट मी दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, दे कैन come to this address. I'll be present for them and I'll be helping you out in whatever problems you are having regarding the studies.